तो चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने क्लास किए थे चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसमें हम एक क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, जिसमें एक मेथड बता दिए थे और सेकेंड मेथड भी बता दिए थे। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बोले थे कि कल जो है हम आप लोगों को एक और मेथड बताएंगे, तो आज हम लोग वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, P बराबर जो है 10,000 है, ठीक है ना। उसके बाद जो है R जो बराबर है कितना 10% था, और टाइम की बात करेंगे तो टाइम तो था मेरा क्या 2 ईयर था। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि CI बराबर हुआ, CI का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो अब देखिए हम लोगों ने तो 2 मेथड बता दिए थे और क्या था या थर्ड मेथड है। तो इसमें बात आता है बाबू की जो है यहाँ पे P जो है P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है और CI क्या होता है। तो जैसा कि कल जो है आप लोगों को बताए थे, P जो है क्या होता है, P मूलधन होता है। R क्या होता है, तो R जो होता है बाबू वह दर होता है, ठीक। उसी प्रकार T होता है क्या, टाइम होता है, यानी क्या होता है तो समय होता है। तो आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि CI जो है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CI से क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो हम आप लोगों को जो 2 मेथड बताए थे, अब हम लोग थर्ड मेथड पे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे R बराबर जो दर मेरा दिया हुआ है कितना 10%। तो सबसे पहले हम परसेंट को हटा देंगे और उसके बाद हम इसका फ्रैक्शन करेंगे। तो देखिए दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। चलिए तो हम पहले 10 का 10 हो गया। अब बताइए परसेंट है तो परसेंट को हटाएंगे तो क्या वो करते हैं, या तो 100 से भाग देंगे या गुण में 1/100 से गुना कर देंगे। तो ये भी दोनों बात क्या है, समान ही है। तो 10 से कट जाएगा 10 दहिया 100, यानी इसका जो है 1/, कितना आया 10 आया, ठीक है। अब देखिए तो अब हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे मेरा फ्रैक्शन आ गया 1 कितना 10 आ गया। तो इसमें जो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो होता है क्या, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है तो हर होता है, ठीक। अब देखिए और फ्रैक्शन तोड़ने के बाद हमको जब फ्रैक्शन जो मेरा आएगा इसमें हमको सिर्फ हर पे ध्यान देना है। तो मेरा हर कितना है बाबू, तो 10 है। हर कितना है 10 है। हर के बाद हमको टाइम देखना है कि समय कितना दिया हुआ है, समय कितना है 2 साल है। तो पहले यहाँ हर जो है कितना है 10 है और समय कितना है, तो इसमें समय बाबू दिया हुआ कितना 2 साल दिया हुआ है। तो हम इसको समय को 2 बार गुना करेंगे। तो समय अगर 2 ईयर है तो 10 गुने 10 करेंगे, 10 गुने 10 करेंगे। अगर समय अगर 3 ईयर होता, 3 साल होती बाबू, तो 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे, ठीक। और इसी प्रकार अगर समय अगर 4 साल दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे। तो आई होप आप लोग यहाँ पे कम से कम यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आता है बाबू, यह 10 गुने जो 10 है यह होता है P। यह जो है P होता है, क्या होता है प्रिंसिपल होता है, यानी क्या होता है मूलधन होता है। अब देखिए बात कै साल की हो रही है, तो 2 साल की हो रही है। तो यहाँ पे 1 साल ये हो गया और 1 साल ये हो गया, ठीक। अलग अलग हम इसका जो है मतलब क्या इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यह 2 साल है तो 2 को हम एरो दे दिए। अगर 3 ईयर होता तो 3/2 डिवाइड कर देते, लेकिन क्या 2 ईयर है। और यह जो है फर्स्ट साल का है और यह क्या है सेकंड साल का है, यानी पहला साल का है और यह क्या है दूसरा साल का है। अब देखना है बाबू कि मेरा जो फ्रैक्शन आया है तो फ्रैक्शन कितना आया है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मेरा क्या है 1/10 है। 10% गुणे या 1/10 कीजिए, दोनों बात क्या है बराबर है। तो हम 10 गुने 10 का 1/10 लेंगे, कोई दिक्कत। पहले साल का जो मेरा रेट है कितना है 1/10 है। जो सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर का मैंने दूसरे साल का भी जो है क्या है, जो मेरा परसेंट जो मेरा जो रेट है वो दोनों साल का रेट क्या है सेम ही है 1/10 ही है, 1 क्या है 10 है।
लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है बाबू, बोल देता है कि पहले साल का जो रेट है वह 10% है और दूसरे साल का रेट है कितना 20% है। तो यह ऐसा बात तो इसमें बोल नहीं है, तो इसलिए 1/10 और 1/10। अब बताइए यह जो है क्या है, यहाँ पर पहला साल का CI लिखना है। तो देखिए पहला साल का ब्याज लिखना है, तो ये 10 गुने 10 का 1/10 कितना होगा। अब देखिए आपको हम पहले ही बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी भी का अगर हमको ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यह तो मेरा कितना है 10 गुने 10 का 1/10 के रेट से है, 1 क्या है 10 के रेट से है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे ब्याज है, हम कैसे लिखेंगे वही हम आपको बता रहे हैं। तो मेरा यह क्या है प्रिंसिपल है, यानी क्या है मूलधन है, तो यही ना मूलधन है। इस मूलधन का 1/10 कितना रुपया होगा, वही क्या है यहाँ का वैल्यू ब्याज है। तो 10 गुने 10 और गुने 1/10। अब देखिए 1/10 से 1/10 क्या हो गया, कट गया, तो 10 से कम 10 हो गया, यानी इसका जो है 1 साल का ब्याज कितना आया मेरा 10 रुपया आया। ठीक उसी प्रकार 10 गुने 10 का 1/10 भी इसका भी कितना आएगा 10 ही आएगा। ठीक अब देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक तब बात। अब देखिए ये जो दो को वैल्यू है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यह क्या है फर्स्ट ईयर क्या है सेकेंड ईयर। तो अगर ये दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं बाबू, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो यही जो कहलाता है क्या CI कहलाता है। इस क्या होता है CI, यानी यह क्या है ठीक है SI, सॉरी मिस्टेक हो गया बाबू। यह जो है ये जो सामने वाला जो वैल्यू है इसको हम जोड़ते हैं तो मेरा यह कहलाता है क्या साधारण ब्याज। यह क्या है साधारण ब्याज, ठीक है ना। अब देखिए आप तो हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है साधारण ब्याज नहीं, हमसे पूछा है क्या CI पूछा है। तो देखिए ये जो दूसरा साल है यह जो बाबू, तो पहले इसके पहले कोई ब्याज है क्या, इसके पहले कोई ब्याज है तो नहीं है, लेकिन बात करेंगे तो इसके पहले क्या है यहाँ पे ब्याज है। अब देखिए तो ये जो पहला साल है, दूसरा का साल आपको बताए थे ना, दूसरे साल भी रेट लगता है, दूसरे साल भी ब्याज लगता है कि नहीं। इसमें सिक्योरिटी ब्याज में क्या होता है ब्याज के ब्याज लगने लगता है। तो अभी ये 10 रुपया जो ब्याज है, ये 10 रुपया का भी ब्याज लगेगा दूसरा साल। और बात होगा किस रेट से लगेगा, इस रेट से लगेगा कि इस रेट से लगेगा। तो हम दूसरे साल का हम ब्याज लिखने जा रहे हैं, तो यह दूसरे साल के रेट से लगेगा। यानी यह जो रेट है आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जो है बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दोनों का रेट तो अलग अलग होता है, तो उस टाइम बच्चे क्या होता है कन्फ्यूज कर जाते हैं। यही अब देखिए दोनों में सेम है, तो बच्चे समझते हैं क्या कि यही वाला रेट है। तो यह गलती कतई नहीं करना है। यह जो रेट है बाबू, यह जो रेट यहाँ पे है, यह दूसरे साल का रेट है। यह जो रेट है इसका रेट है। तो 10 रुपया का देखिए यहाँ पे क्या था 10 गुने 10 का 1/10, तो यहाँ पर वैल्यू होगा वह क्या होगा तो आपको हम बता देते हैं। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट यहाँ पे कितना माने कितना इसका प्रिंसिपल है 10 है। 10 का कितना रेट से है 1/10 के 1/10, 10 से 10 क्या हो गया कट गया, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा। यानी 10 रुपया का 1/10 के रेट से मेरा ब्याज कितना आया 1 रुपया आया। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर इसमें टोटल जो ब्याज हम यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, इस टोटल ब्याज का ये जो टोटल जो सम होगा तो यही मेरा क्या कहलाता है CI का होता है। यही मेरा क्या कहलाता है CI कहलाता है। अब जो ये 10 से 10 क्या आएगा 20, अब 20 से क्या होगा 21, मेरा टोटल CI कितना आ गया 21 आ गया। ठीक, अगर बात यहाँ मिटा दे इसको, ऐसा ही सब लोग समझ गए होंगे। ऐसा ही क्या होता है साधारण ब्याज है। तो 10 और 10 कितना होता है 10 और 10 क्या होता है 20 होता है। यानी इसका SI कितना आ गया, तो SI कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। अब देखिए हम इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को, क्योंकि कैसे हम निकाले थे
10 यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आया, तो यहाँ प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, तो 10 गुने 10 कितना रेट से गुने 1/10, तो ये क्या हुआ 10 से 10 कट गया है कि नहीं, ये ओनली क्या बचा 10 में 1 से कट गया होगा 10 आएगा। ठीक उसी प्रकार ये था, तो इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं। अब देखिए यह जो क्या है CI है और यह क्या है SI है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि आप बताइए CI माइनस SI, CI माइनस SI बराबर क्या होगा। तो यह जो ये दोनों का डिफरेंस यह देख रहे हैं CI है और यह क्या है SI है, इस दोनों का अंतर जो है वही क्या कहलाता है CI माइनस SI। अब बात आता है कि सर CI माइनस SI क्या होता है, तो CI होता है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, SI क्या होता है साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही यही है CI माइनस SI। आप बताइए 20 और 21 का डिफरेंस कितना आएगा, 20 और 21 का अंतर, दोनों में अंतर कितना क्या है तो 1 का है। तो यही मेरा एक जो वैल्यू है यह क्या कहलाएगा CI माइनस SI। CI माइनस क्या होगा SI। अब देखिए अब सब क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग अब तक यहाँ क्या किए सब क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि CI बराबर क्या होगा, तो हम आपको बताए थे बाबू कि एक बात का ध्यान देना है आप लोगों को कि यह जो वैल्यू है यह क्या है यूनिट में दिया हुआ है, यह एक्चुअल जो है प्रिंसिपल एक्चुअल क्या है मूलधन है नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000 है, लेकिन यहाँ मूलधन क्या है 100 है। तो इसी के मान कर तो हम क्या बनाए हैं SI है कि नहीं, SI का वैल्यू भी लिए हैं और CI का वैल्यू भी लिए हैं। तो जब यह जो है यह जो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो यह भी ओरिजिनल क्या CI SI होगा तो नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए जब तक हम P बराबर क्या है 10,000 है, यानी कहने का अर्थ है यह यूनिट में दिया हुआ है, यह किसमें दिया है यूनिट में दिया हुआ है, यानी 10 गुने 10 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। तब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो CI बराबर क्या होगा, तो CI बराबर कितना यूनिट है देखिए, तो CI बराबर क्या है 21 यूनिट है कि नहीं 21 यूनिट है। अब देखिए तो हमको 21 यूनिट का मान निकालना है। तो एक बात बताइए हमने आप लोगों को एक और बात बताए थे कि अगर इतना गुने इतना बराबर अगर इतना दिया हुआ है, अगर हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, अगर हम 1 यूनिट का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो आप हमसे 5 यूनिट का मान पूछिए, 6 यूनिट का मान पूछिए, 7 यूनिट का मान पूछिए, तो हम उसमें क्या कर देंगे 1 यूनिट से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो मेरा 10 यूनिट का जितना आपको यूनिट का पूछा क्वेश्चन में उतना आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस पर सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 10 गुने 10 बराबर कितना है 10,000 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो हम बोले थे कि यह तिरछा तरछी में करना है गुना करना है। तो 1 गुने क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब बाटा में जो है आपको बताए थे कल याद होगा, ये पहले जो स्टेप है इस दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंड जो है बताए थे कि यह जो है बट्टा में यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा बट्टे में हो जाएगा 10 गुने 10, यानी आपको मालूम है 10 ये क्या होता है 100 होता है। छोड़िए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 1 में 1 से गुना होगा 1 ही होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो मेरा 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो 100 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 100 में होगा। 1 यूनिट बराबर कितना गया 100। तो हमसे पूछा गया है कितना बराबर 21 यूनिट का मान कितना है CI बराबर, तो 21 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 21 अब उन्हें क्या कर देंगे 100 से, यानी क्या आ गया 21 रुपया। यानी आप लोग को पहले वाले की मतलब मेथड से बनाए थे तो क्या CI इतना आया था ना 21 ही ना आया था। तो इस तरीके से क्या हो गया क्वेश्चन मेरा आंसर आ गया CI। अब देखिए अब आपको बताते हैं, तो 3 मेथड आपको हम बताएं ठीक। तो सबसे जो है यह जो मेथड है आप लोगों के लिए हमको बनाना है, जब भी हम CI या और SI का बात आएगा तो हम यही मेथड का इस्तेमाल करना है ठीक। अब हम आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि सर कि हम यही मेथड क्यों हम इस्तेमाल करें। तो अब देखिए बताते हैं हम आपको, यह मेथड इसलिए ज़रूरी है
कि यहाँ से तो पूछा गया है क्या कि आप CI बराबर क्या है ये बताइए, ठीक। तो इसके पहले वाला जो मेथड था तो उसमें जो है सिर्फ जो इसके पहले वाला जो मेथड था, ये वाला मेथड है, डेटा है कितना 1/10 आया है, यानी 10 रुपया एक साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है 11 रुपया। ये हम सेकेंड मेथड पर बात कर रहे हैं। 10 रुपया एक साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है 11 रुपया, ठीक। और फिर दूसरा यह एक साल का है, यह क्या है दूसरा साल का है, ये फिर दूसरा साल 10 रुपये बढ़ के कितना हो जा रहा है 11 रुपया हो जा रहा है। तो हम यह दोनों का जो मल्टीप्लाई इसकी जो यह दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वह क्या होता है प्रिंसिपल होता है। तो 10 गुना 10 क्या होता है 100 और 11 गुना 11 कितना होता है 121। तो यह जो वैल्यू होता है वह क्या होता है P होता है और यह क्या होता है ये होता है, ठीक। और यह दोनों का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है CI कहलाता है। तो 21 क्या हो गया CI, कोई दिक्कत। तो हमको मालूम आ गया है कि 100 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना, तो 10,000 है। 100 यूनिट बराबर कितना है 10,000 है, ठीक। 100 यूनिट बराबर कितना है 10,000 है। तो 21 यूनिट बराबर क्या होगा, तो पहले हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे ना, क्या हो जाएगा या 100 यूनिट बराबर है ना, तो 21 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटे में क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर क्या आएगा 100 आ गया। तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 गुने 100 यानी क्या हो गया 2100। तो हम कहने का अर्थ ये है बाबू कि हम यह जो मेथड आप लोगों को बताए हैं, तो इस मेथड से ओनली जो है सिर्फ CI ही निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखिए अगर क्वेश्चन में तो इसलिए बोला है क्या CI बराबर क्या होगा। अगर आपसे पूछ दिया गया कि SI बराबर क्या है, ठीक, कोई दिक्कत। अगर फिर आपसे पूछ दिया गया कि CI माइनस SI बराबर क्या है, तो आप बताइए इस मेथड से बनाएंगे तो क्या इससे जो है यह तीनों आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। खुद आप लोग एनालिसिस कीजिए। इस मेथड से यह तीनों हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, हमको एग्जाम में टाइम क्या होता है कम मिलता है कि नहीं। लेकिन इस मेथड से अगर हम बात करते हैं तो इस मेथड से बनाते हैं तो मेरा क्या आ रहा है SI भी आ गया, CI भी आ गया और CI माइनस SI भी आ गया, है कि नहीं। तो हम लोग जब भी बनाएंगे CI माइनस SI का तो हम इस मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ अगर CI पूछता है तब हम इस मेथड का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। बात समझे कि नहीं। इस मेथड का इस्तेमाल उसी टाइम करना है जब तीनों पूछा जाए या 2 पूछा जाए, और इस मेथड का ओनली सिर्फ 1 पूछा जाए तो हम इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए तो एक तो निकल गया है, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आया है 100 आया है। तो यहाँ पे 1 यूनिट क्या है 1 यूनिट तो क्या है CI माइनस SI है। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरा 100, ठीक। और CI का तो मान निकल ही गया। अब 20 यूनिट बराबर क्या हो, अब 20 गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर SI भी निकल गया और CI माइनस SI भी निकल गया और CI भी निकल गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ठीक है। आप अब इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो। एक और बात बताए थे कि अगर आप नोट अगर लाइव क्लास है तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना। तो आप जब भी ऑनलाइन क्लास करने बैठना है तो आपको जो है कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है, ठीक है ना। साथ साथ ही मेरे आपको भी क्या करना है पहले समझना है, फिर आप वीडियो को पॉज कर भी जो है पॉज करके भी क्या करते हैं वीडियो मतलब नोट कर सकते हैं। तो मिटाते हैं हम इसको। एक और क्वेश्चन है, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, दिखाई दे रही है आप लोगों को ना, P बराबर व्हाट, R बराबर है 16.2/3%। R बराबर क्या है 16.2/3%। और इसके बाद दिया हुआ है समय जो है, टाइम जो दिया हुआ है कितना 2 ईयर है, ठीक। उसके बाद CI बराबर दिया हुआ है कितना 680, ठीक। यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है, CI बराबर दिया हुआ है 680 नहीं है 600 क्या है 50 रुपया। अब इस हिसाब को हम कैसे बनाएं, तो हम आपको बताएं हैं कि इसमें सिर्फ CI बात कर रहा है, तो सिर्फ CI बात कर रहा है, तो हम दो जो सेकेंड मेथड बनाए हैं हम उससे भी बना सकते हैं, ठीक। तो आप लोग साथ साथ, आप लोग जो बच्चे जिसको समझ में आ गया है वो आप जल्दी से बनाइए, हम भी तो बना ही रहे हैं लेकिन आप भी साथ के जल्दी से बनाइए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 12 पूर्णांक, सबसे पहले हमको लगता है कि आप लोग पूर्णांक तो बचपन में ही सीखे होंगे, है कि नहीं। अगर जो बच्चे अगर यहाँ भी अगर नहीं जानते हैं तो उनको थोड़ा भी घबराना नहीं है और ना ही शर्म की बात है, ठीक है ना। भूल जाता है तो देखिए 16 दिया क्या होता है 48, 16 दिया क्या होता है 48 तो कितना होता है 50, यानी कितना है 50/3 होगा। अब बात है कितना परसेंट का, तो परसेंट अगर हमको हटाते हैं, परसेंट क्या करते हैं हटाते हैं, तो उसको हम गुना करते हैं कितना से 1/100 से, है कि नहीं। तो 50 दूनी क्या हो गया 100 हो गया, और 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, यानी मेरा फ्रैक्शन कितना आया, तो मेरा फ्रैक्शन जो है 1/क्या आया 6 आया। तो सबसे पहले हम सेकेंड मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक। क्या करेंगे, तो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड। अब देखिए कितना रुपया है 6 रुपया है, 6 रुपया एक साल में, ये 6 रुपया का एक साल का ब्याज कितना हो जा रहा है 1 रुपया, यानी एक साल में रुपया कितना बढ़ के हो जा रहा है, तो यानी 7 रुपया हो जा रहा है। तो 6 रुपया एक साल में बढ़कर 7 रुपया हो जा रहा है कि नहीं। 6 रुपया एक साल में बढ़ कितना हो जा रहा है 7 रुपया, एक साल है। फिर दूसरा साल में क्या हो जा रहा है 6 रुपया बढ़ कितना हो जा रहा है 7 रुपया हो जा रहा है। तो ये दोनों को सामने सामने गुना करके यहाँ लिखेंगे, और इसको सामने सामने गुना करके नीचे लिखेंगे। तो 6 का कितना होता है 36, 7 से कितना होता है 49 होता है कि नहीं। बताए थे कि ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है P होता है, या क्या होता है A होता है। अब बात आता है कि A क्या होता है, तो बताए थे A क्या होता है मिश्रधन होता है, और P तो मालूम है आपको क्या होता है क्या होता है प्रिंसिपल होता है। तो देखिए तो ये दोनों का जो अंतर होता है, या दोनों का जो क्या होता है अंतर जो होता है, वही क्या कहलाता है CI कहलाता है। तो 49 और 36 का अगर हम निकालते हैं अंतर कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 और 36 का डिफरेंस कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में 13, देखिए 49, 36 और 13 जो है यह एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यह क्या है यूनिट है। अब हमको यह तीनों मेरा आ गया, 3 मेरा आ गया, 3 चीज़ आ गया मेरे पास, 3 डाट आ गया। एक क्या आ गया मूलधन, मिश्रधन और क्या CI मैंने चक्रवृद्धि ब्याज आया। और हमको फिर यहाँ इतना प्रोसेस करने के बाद क्वेश्चन पे जाना है, देखना है कि इस तीनों में से क्या दिया हुआ है। तो अब देखिए P तो पूछ ही रहा है, यानी P निकालना है, R तो देना ही चाहिए, T भी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या CI बराबर दिया हुआ है कितना 650 रुपया दिया हुआ है। तो अगर देखिए जो दिया हुआ होगा उसको क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, है कि नहीं। यानी 13 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 650 रुपया। तो हम बताए थे कि 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, और उससे जिसका पूछेगा उसका मैक्सिम कर देंगे, 1 यूनिट से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो हम सेकेंड मेथड का बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर देंगे।
तो 13 यूनिट बराबर उतना, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 650 गुने 1 होगा, बटा क्या होगा 13। तब तो ये बताइए ये क्या आ जाएगा 13 पचे 65 एक 0, यानी मेरा 1 यूनिट का मान कितना आया, तो 1 यूनिट का मान जो है कितना आया 50 रुपया आया। 1 यूनिट का मान कितना आया 50 रुपया आया, तो कितना का मान निकलना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 36 यूनिट का मान क्या होगा। तो अब देखिए 36 यूनिट बराबर क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, 36 यूनिट बराबर का मान निकालना है, तो उसी में 1 यूनिट से क्या कर देना है गुना कर देना है। तो 36 गुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 6 25 30 के 0 हाथ में 3 हो गया, 5 दिया 15 3 18। ठीक है, अब मेरा जो प्रिंसिपल जो आ गया मूलधन आ गया कितना आ गया 1800 आ गया। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये तो आप लोग क्या है सेकेंड मेथड ही हैं, तो आप लोग यह तो समझते ही होंगे। तो जिसका जिसका अगर आंसर बाबू अगर दोस्त आया हुआ है प्रिंसिपल मूलधन अगर 1800 समझना है उसका क्या है आंसर सही है। ठीक, और जिनका नहीं आया है वो अपना देख लेंगे कहाँ अपना क्या मिस्टेक किए हुए हैं। अब हम लोग सेकेंड में, अब हम लोग थर्ड मेथड पे क्या करते हैं बात करते हैं। ठीक, अब देखिए थर्ड मेथड है, तो हम एक बात बताए थे आपको, थर्ड मेथड बनाने के लिए या सेकेंड मेथड भी है, सबसे पहले जो दर दिया हुआ है इतना परसेंट, तो परसेंट को हटाएंगे है कि नहीं, और उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इतना तो हो गया है कि नहीं। अब बात बताएंगे कि थर्ड मेथड के लिए हमको इसके जो फ्रैक्शन आया है इसके हर को देखना है। इससे क्या देखना है हर को देखना है, तो मेरा हर कितना है, तो यहाँ पे हर मेरा क्या है 1/, यानी हर कितना है 6 है, और समय कितना है अगर जब हर जो कितना है मेरा हर 6 है, 6 के बाद हमको ध्यान देना कि समय कितना दिया हुआ, अगर समय 2 दिया हुआ है तो क्या 6 गुने 6, समय अगर 3 दिया हुआ है तो क्या करना है समय 6 गुने, अगर 3 दिया हुआ है तो 6 को 3 बार गुना करना है, 6 गुने 6 गुने 6, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 बार दिया हुआ है तो 6 गुने क्या हो जाए 6 हो जाए। ठीक, और यह जो वैल्यू आता है यह क्या होता है, यह P होता है, यानी यह क्या होता है मूलधन होता है। अब कै साल का कह रहा है 2 साल दे रहा है, तो हम यहाँ से एक ये पहला साल और ये दूसरा साल, पहला साल और क्या हो दूसरा साल हो गया। अब रेट कितना है, तो यहाँ पे रेट कितना है 1/6, 1/ क्या 6, रेट समान है तो पहले साल भी 1/6 और दूसरे साल भी क्या होगा 1/6। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, तो हमको जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जितना टाइम लगा है अब हम लोग उससे क्या करेंगे टाइम क्या करेंगे निकालना है हमको, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है कि नहीं, हम लोग टाइम कैसे मैनेज करना है तो वही क्या करना है यहाँ पे सीखना है। तो अब देखिए इतना गुने इतना है कि नहीं, आप क्या करते थे इतना गुने इतना और गुने इतना बटा इतना, वही जो आंसर आता था यहाँ पे क्या करते थे लिखते थे है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए बाबू आप लोग जो है इस पे ध्यान दीजिएगा तो ठीक है ना। अब देखिए तो 6 से इसमें भाग देंगे, 6 से इसमें क्या कर देंगे भाग देंगे, ठीक। और जो इसका अंश जो है 1 है, 1 से इसमें गुना करके यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे। यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे 2 होता तो अब पहले हम प्रोसेस करते हैं। तो 6 से इसमें भाग देंगे तो 1 6 से 1 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 1 6, तो 1 6 से 1 में 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा तो 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 साल का मतलब ब्याज कितना आ गया 6 आया, 1 साल का ब्याज कितना आया 6 आया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को 6 आया। ठीक उसी प्रकार सेकेंड साल भी है, 1 6 से 1 6, 6 एकम 6 और 6 में ही ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 नहीं आएगा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब एक और बात बताइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए या तो क्या है CI पूछा है इसमें है कि नहीं,
CI है। अब देखिए हम दूसरे साल का भी ब्याज निकालेंगे, तो दूसरे साल जो है इसके रेट से लगेगा, तो दूसरा साल जो है इस रेट से लगेगा 1/6 से। तो अब बताइए यहाँ भी बताया है सेम प्रोसेस, यहाँ भी वही प्रोसेस करना है। इस 6 से एक वो 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1, और 1 में 1 से गुना होगा, इसके अंश जो 1 है 1 में से गुना होगा, क्या होगा 1 नहीं होगा, क्या होगा 1 नहीं होगा। तो इस 6 रुपया का 1/6 से ब्याज कितना आया, 1 रुपया आया। यह कैसे आया है आप इसके पहले वाला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, प्रोसेस आपको बताए हैं और अभी भी बताए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात बताए हैं कि देखिए यह सामने वाला जो वैल्यू को हम लोग जोड़ते हैं तो यह क्या होता है, SI होता है। क्या होता है, SI होता है। तो 6 व 6 SI कितना है, तो SI है 12 यूनिट। और यही बात करते हैं कि अगर इसमें इस अमाउंट को अगर जोड़ देते हैं तो यही क्या क्या कहलाता है, तो यह मेरा CI कहलाता है। तो CI क्या हो जाएगा, 6 व 6 12 13 हो जाएगा, 6 व 6 12 13 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखना है पुस्तक में क्या दिया हुआ था, P तो पूछ ही रहा है, P निकालना है, SI की चर्चा ही नहीं है, और CI बराबर दिया है कितना 650 रुपया, यानी इस CI 13 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 650 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 650/13, 13 बचे 65, 0 पे 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया 50 आया। तो किसका पूछा है निकालने के लिए, 6 गुने 6 यूनिट का मान पूछ रहा है। 6 गुने 6 बराबर क्या होगा, देखिए 6 गुने 6 कितना होता है, तो 36 होता है। तो 36 में गुना कर दें कितना, 1 यूनिट का जितना मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 50 रुपया है। अब देखिए 6 × 30 के 0 हम 3 5 के 15 3 18 और 1 0 तो 0, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 1800 आ गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं, आप साथ ही साथ साधारण ब्याज भी बताइए, साधारण ब्याज कितना होगा, क्या करेंगे, जिस यूनिट के बारे में बोले उस यूनिट में 1 यूनिट का मान से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 12 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 50, 12 में 1 यूनिट का मान से गुना कर देंगे। 12 बचे कितना होता है 60, 1 0 तो 0, ये क्या हो गया, मेरा साधारण ब्याज कितना हुआ 600 हुआ, और क्या है मूलधन कितना हो गया 1800 हो गया। समझ गए। तो मेरा क्या है, इसमें भी क्या है मूलधन कितना है 1800 है, इसमें भी क्या है 1800 आ गया। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। एक और बात बताइए, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन के बारे में बताइए, ठीक। तो मिश्रधन जो है आपको बताए थे कि यहाँ पे मेरा मिश्रधन समझ जाइएगा आप लोग, इसको हम क्या बोलते हैं अमाउंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अमाउंट भी बोलते हैं। तब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है, आप लोग 9th या पहले क्लास में पढ़े हुएगा, मिश्रधन बराबर होता है क्या मूलधन, क्या होता है मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है कि नहीं। या हम इसको लिखाए थे P प्लस क्या होता है आई होता है, P प्लस क्या होता है आई होता है, P प्लस क्या होता है आई होता है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है देखिए, तो मूलधन कितना है 1800, और यहाँ पे आई क्या है, तो आई जो है टोटल ब्याज है, आई क्या है टोटल ब्याज है। तो टोटल ब्याज यहाँ पे कितना है 13 यूनिट है, क्या है 13 यूनिट है, 13 यूनिट का मान कितना है 650 रुपया है, प्लस क्या हो जाएगा 600 जोड़ देंगे, देखिए 5 0 8 6 कितना होता है 14, 8 6 कितना होता है 14, 14 पे 4 आए
2450 रुपये मेरा क्या है विसर्जन आएगा। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा, मूलधन का बात हो, मिश्रधन का बात हो, या मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का बात हो, अगर आपसे CI माइनस SI भी पूछा जाएगा तो उसको ही हम लोग क्या कर देंगे, बना सकते हैं। CI माइनस SI क्या होता है, तो इन दोनों के अंतर, अब 12 और 13 का अंतर कितना होता है, यही तो क्या करता है CI माइनस SI, या क्या है एक, तो एक यूनिट का मान तो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। एक यूनिट बराबर क्या है 50, ये दोनों का अंतर कितना है 50 रुपया है। तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। या एक और बात बता थे, आप वीडियो को पॉज कर भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए आप लोग के सामने जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है P बराबर वाट, यानी मूलधन बराबर क्या होगा जब R बराबर दिया है 12.1/2%। R क्या होता है, तो दर होता है, और T क्या है, समय होता है। समय कितना हुआ है, 2 साल है। और CI बराबर यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 6.80 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस R का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 है, 24 है 25/2, और जो परसेंट हटेगा तो 1/100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 25 से वो क्या होता है 100, यानी 4 दूनी क्या होगा 1/8 है। हम सेकेंड मेथड पहले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो सेकेंड मेथड है कि 8 रुपया एक साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, 9 रुपया हो जा रहा है। 8 रुपया एक साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो 9 रुपया हो जा रहा है। इस दोनों को गुना करेंगे, 8 है क्या होता है, 8 है क्या होता है 64, 9 9 क्या होता है 49 होता है। तो यह जो वैल्यू होता है यह क्या होता है, अमाउंट मिश्रधन होता है। यह क्या होता है P, यानी क्या होता है मूलधन होता है। यह दोनों का अंतर जो क्या होता है CI कहलाता है, यानी क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 64 और 49 का क्या करेंगे हम, अंतर निकालेंगे। तो 14 में से 9 गया कितना है, 14 में से 9 गया 49, 9 9 81 ना होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया बाबू। अब देखिए 9 9 कितना होता है 81 होता है। अब देखिए तो अब यह क्या है, यह बड़ा वैल्यू है, बड़ा में से छोटा वैल्यू क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो एक है, एक में से 4 नहीं जाएगा, हाथ लेंगे, है कि नहीं। तो 11 में से 4 गया, आया कितना 7 आया, ठीक। यह क्या बचा 7, 7 में 6 गए 1, यानी CI बराबर क्या आ गया 17 बराबर। और क्वेश्चन में CI बराबर तो दिया हुआ है, यानी 17 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 6.80 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 6.80 गुने 1 बटा कितना, तो 17। तो 17 चौको क्या होता है 68 होता है। 17 चौको क्या होता है 68 होता है। 1 0 पे 0 दशमलव का पहले 2 पहले, तो क्या हो गया 0, यानी मेरा जो 1 यूनिट का मान आया 0.40 आया। अब हमसे पूछा गया है कि P बराबर क्या है, तो P कितना है 64 है। तो 64 बराबर क्या होगा, तो 64 गुने 0 कितना 40, 6 चुका 24 के 4 हो गया, चुका 24 के 4 चुका 16 हो गया, 16 के 6 हाथ में 1, 6 चुका 24 से क्या होगा 25 हो गया। 1 0 के 0 तो दशमलव का अंक पहले है, 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले तो दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल जो है वह कितना आ गया, तो 25.6 रुपया। मेरा प्रिंसिपल कितना है 25.6 रुपया आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे, तो 1/8 है, हम बताएं कि हर पे देखना है, तो मेरा हर कितना है 8 है, समय कितना है 2 साल है। तो 2 साल है, हम क्या करेंगे 8 को 2 बार गुना करेंगे। यह जो वैल्यू होता है वह क्या होता है P होता है। समय क्या है 2 साल का है, ठीक, समय क्या है 2 साल है। यह फर्स्ट ईयर हो गया, यह क्या हो गया सेकेंड ईयर हो गया। बात आता है कि रेट कितना है, तो रेट कितना है 1/8 है। 1 क्या है 8 है, 1 क्या है 8 है। अब देखिए 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या 8 गुने 8, 8 गुने 1 में 8 से 1 होगा 8 ही होगा, और 8 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 8 ही होगा, यानी यहाँ का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। जब यहाँ 8 होगा तो यहाँ भी रेट क्या है सेम ही है, तो यहाँ भी मान क्या होगा 8 ही होगा। अब बात आता है कि सेकेंड साल का, इस 8 का सेकेंड ईयर का हम फिर ब्याज निकालेंगे। तो किस रेट से निकालेंगे, तो 1/8 से।
एक 8 से एक 8 क्या बच गया, एक बचा, 8 से 8 क्या हो गया, कट गया, तो एक और एक में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो एक आएगा। तो यह जो वैल्यू हम जोड़ते हैं 8 और 8 को सामने वाली वैल्यू क्या होता है SI, कितना हो गया 16। और इसमें अगर हम यह जो अमाउंट जोड़ देंगे तो 8 16 क्या हो जाएगा 17, है कि नहीं, क्या होगा 17। यह क्या होता है, तो CI होता है। क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17 यूनिट जो है बराबर दिया हुआ है कितना 6.80। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना है 0.04 है, 0.04 है। जो 1 यूनिट का मान हम लोग निकाल ही लेंगे यहाँ से। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 6.80 बटा कितना 17। तो 17 चौका 68, 0 2 अंक पहले दशमलव क्या होगा 2 पहले, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 0.4। ठीक, अब हमसे पूछा है क्या, तो P पूछा है, यानी 8 गुने 8 यूनिट बराबर क्या होगा। तो 8 गुने 8 हमको मालूम होता है क्या 8 64 होता है। गुना कर देंगे कितना 1 यूनिट से 0.4, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 6 चौका 24 से 25 और 1 0 के 0। अब देखना है दशमलव पॉइंट अंक पहले दशमलव है, यहाँ पे जो है 2 अंक पहले दशमलव है। ठीक, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे, यानी मेरा जो वैल्यू आ गया 25.60 आ गया। यही मेरा क्या आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग क्या कर दिए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो है मेथड जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था। अब जो है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अगर ब्याज की दर जो है, रेट जो है वह त्रिमाही हो, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यह जो है बाबू आपको लेक्चर जो है अगला लेक्चर में आपको उसके बारे में बताएंगे, है कि नहीं, वह कैसे बनाएंगे। ठीक, आई होप आप लोग आज आपको पूरा अच्छे से समझ गए होंगे CI और SI के बारे में। अब हम लोग इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले और इसी टाइप का जो है क्वेश्चन हम आपको 1-2 क्वेश्चन आपको हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है और आपको क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और क्वेश्चन को आप बनाकर हमको कल क्या करना है, बतानी है। और सबसे पहले जो बच्चे अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। या इसलिए बोल रहे हैं आपको, ताकि जो जैसे ही आपका जो CI SI का या जो भी आपको क्लास हम कंटेंट अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में क्या हो जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपसे क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, मेरा पर्सनल ऐप भी है, ठीक है ना, ऐप है, ऐप का नाम आपको बताते हैं, सुपर 50 एकेडमी है। आप प्ले स्टोर पे जानी है और सुपर 50 एकेडमी सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मेरा ऐप आ जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप वहाँ से भी मेरा पूरा जो कोर्स है वह क्या करते हैं, ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू, रखते हैं, बाय।